सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार टीचर बहाली का थर्ड सेट करेंगे। इससे पहले 2 सेट डाला जा चुका है, जो लोग ना देखे हों कृपया कर देख लें। तो चलिए इसी के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में कौन शामिल है? तो यह क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने कब के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। अगला है, 1973 में केशवानंद भारती केस में किस प्रश्न को उठाया गया था कि प्रस्तावना को क्या किया जाता है? तो यह संशोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो बहुत तेज ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, स्प्रिंग टाइड होता है, टाइड्स। अगला है, गुप्त निवेश संबंधित लिए हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है, किससे संबंधित है? तो यह आपको मोसेक फोसोका एंड कंपनी है, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो यह चांद बीबी थी। अगला है, सगा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। सगा 220 क्या है? तो यह सुपर कंप्यूटर है। अगला है, सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए दोनों विषयों में पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों विषय में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? तो यह आसान क्वेश्चन है, आपको इस दोनों को जोड़ लीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपको। 130 को 2 से भागा दीजिएगा तो 65 आपको आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित कर सकती है? तो देखिए, लड़का बोल रहा है 1 है, तो लड़की 7 है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 8 होगा। इसमें देखिए 8 से कटने वाला कौन सा है, जो कट जाएगा वो हो जाएगा। तो 8 से कटने वाला एक ही है, 72, यही आपको हो जाएगा। वैसे कटेगा 48 और 8 भी, लेकिन आपको इसमें यह मार्क नहीं पाएगा। अरे ये बोल रहा है निरूपित नहीं कर सकता है, तो ये 52 नहीं निरूपित कर सकता है। इसका आंसर 72 नहीं 52 हो जाएगा। तो बोले ये तीनों कट जाएगा। अगला है, ए बी एक साथ एक काम को मिलकर 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि ए अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है, तो ज्ञात कीजिए बी एक दिन में
बी, दिन में तालाब कितना खोद सकता है, एक दिन में कितना तालाब ये खोद सकता है। तो यह दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकता है और ए अकेले 24 दिन में। तो बी कितना दिन में कर लेगा? तो यह 1/24 दिन में कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो यह 8/3%। अगला है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह डोडा बेटा है। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो यह आनंद मठ का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1937 में कहाँ वह पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुआ था? तो यह फैजपुर में हुआ था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसिफ अली ने कहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था? तो यह बम्बई में। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी में से संबंधित है। तो यह 46 है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उसके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 9600 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यह 200 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यह 1:16 है। अगला है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यह आसान ऐसे ही बन जाएगा, इसलिए बतला देते हैं। 3×2=6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6×2=8 होता है, 8 का स्क्वायर 144 होता है, 5×3=15 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 256 किसका स्क्वायर होगा? तो यहाँ 15 था, यहाँ 6 हो जाएगा, चार यहाँ 4 हो जाएगा, 4×4=16 हो जाएगा। आपको इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है? ओजोन परत का बढ़ना, यह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, CSIR का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है आपको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यही इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे कौन सी प्रजाति कहा जाता है? तो उसको लुप्तप्राय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का बागडोर किसने संभाली? तो
तो यह समुद्रगुप्त संभाला था। अगला क्वेश्चन है, माँ के गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? तो यह बीजांडासन के माध्यम से प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के स्मारक सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है कहाँ? तो यह कौन सा है? तो यह सांची का स्तूप है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह तारापुर में है। अगला है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह कॉपर सल्फेट है। अगला है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो यह डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह DRDO और PARC द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? तो यह राज्य परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? तो यह ICICI नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कामत, नामचा बड़वा और गुरला मंधाता निम्नलिखित में से किसके नाम हैं? तो यह हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम हैं। यह घटना चक्र का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है? तो यह शहरी ऋण है। अगला क्वेश्चन है, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंका था, मतलब धुआं वाला बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा फेंका गया था। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संतुलन क्या है? तो यह पृथ्वी द्वारा अवशोषित अतृप्त ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन है। अगला क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो यह महावीर था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में कहाँ से कहाँ भेजा गया था? तो यह इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों के बीच हमें ध्वनि तरंगे की कौन से माध्यम के कारण सुनाई देती है? तो यह विवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसी के साथ आपका सेट थर्ड भी समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितना समय आप लोगों ने दिया। जो लोग भी सब्सक्राइब ना किए हों, कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।